नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आपके कहे अनुसार एक अनसर्टेन बॉक्स की पज़ल हम यहां पर लेकर आए हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि 2022 के एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन पर मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ। हर बार वीडियो सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं क्वेश्चन को अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पर, और जो भी अपडेट आता है, जैसे जब आपका रिजल्ट आएगा उसे भी मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपलोड कर देता हूँ, तो वो आपने ज्वाइन ज़रूर कर लेना है, उसमें आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेगी। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। और ये हिंदी मीडियम के लिए, जो हिंदी मीडियम के हैं वो यहाँ पर पॉज कर सकते हैं। और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है, जो आपका आंसर आया है, चाहे आपका आंसर गलत ही क्यों ना हो, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। बाकी आप अपना आंसर यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब एक और बात आपसे कहूँगा कि आज मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड की है जिसमें आपको मैंने बताया है कि अब आप अपनी तैयारी कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। उसका लिंक मैं वीडियो के अंत में दे दूँगा, तो आपने उसे ज़रूर देखना है। वो भी आपके काफ़ी काम की है। उससे आपको पता लगेगा कि आपके 5 नंबर पक्के कैसे हो सकते हैं जीके साइंस सेक्शन में। तो आई होप आपने खुद से ट्राई किया होगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। यहाँ कहा गया है कि 9 बॉक्स एक के ऊपर एक रखे गए हैं। बॉक्स एच के नीचे कम से कम 6 बॉक्स रखे गए हैं। अब ये लाइन यहाँ पर समझने लायक है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा कि एच के नीचे कम से कम 6 बॉक्स हैं, टोटल बॉक्स 9 है। एच के नीचे कम से कम 6 बॉक्स का मतलब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे ये एच है, इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 बॉक्स तो आएंगे ही। अब यहाँ पर कम से कम 6 बॉक्स तो आएंगे ही, टोटल 9 बॉक्स हैं, 2 बॉक्स की जगह और बचती है। अब या तो वो 2 बॉक्स कहाँ पर आएंगे, या तो वो 2 बॉक्स यहाँ नीचे ही आ सकते हैं, क्योंकि कम से कम 6 आने चाहिए। अधिक के बारे में बात नहीं की है। अधिक यहाँ पर हो सकता है कि बॉक्स 7 भी आए, 8 भी आए, लेकिन मिनिमम 6 होने ही चाहिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 6 बॉक्स इसके नीचे ले लिए और 2 बॉक्स इसके ऊपर आए होंगे। कुछ भी हो सकता है ना। तो कुछ भी हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही रखेंगे। जहाँ पर हमारी कंडीशन फिल हुई, फिर जो बॉक्स बचते हैं उन्हें हम मिटा देंगे। साफ सा क्वेश्चन है कि टोटल 9 बॉक्स रखे जाएंगे। एच के नीचे मिनिमम 6 बॉक्स आपको रखने ही पड़ेंगे, कम से कम 6 बॉक्स तो रखने ही पड़ेंगे, लेकिन 6 से ज़्यादा भी रखे जा सकते हैं। जब भी ऐसे शब्द आते हैं ना कि एच के नीचे कम से कम 6, अधिक से अधिक 2, तो हमेशा ये मानकर चलें या तो 6 बॉक्स होंगे या 7 या 8। अब आगे जो लाइन है वो भी ऐसी ही कन्फ्यूजिंग है। उसमें ये कहा गया है कि एच और सी के बीच में 2 बॉक्स है। ये कन्फ्यूजिंग नहीं, आसान है। अब देखिए एच और सी को अरेंज कर देते हैं। देखिए अगर मान लो एच सी जो है वो इसके ऊपर आएगा, क्या यहाँ पर ऊपर सी आ सकता है? क्या नहीं आ सकता? क्यों नहीं आएगा ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि एच और सी के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे। इसका मतलब सी यहाँ आना था, ये 2 व्यक्ति तो बीच में है, लेकिन यहाँ पर तो सी के लिए जगह ही नहीं बचती। इसका मतलब सी नीचे ही आएगा, एच के कहीं नीचे सी आएगा, 2 व्यक्ति छोड़कर सी यहाँ पर आएगा। आगे कहा गया है कि एम एफ के ठीक नीचे है और ई के ठीक ऊपर रखा गया है। जो एम है वो एफ के ठीक नीचे है, एफ के ठीक नीचे है। और का इस्तेमाल होता है सबसे पहले व्यक्ति के बारे में। एम और एम जो है वो ई के ठीक ऊपर है, तो ई के ठीक ऊपर है, मतलब ये तीनों इकट्ठे आएंगे। और इसी के संदर्भ में एक लाइन यहाँ पर कही गई है, सी और ई के बीच में 2 से अधिक बॉक्स नहीं है। अब देखिए 2 से अधिक का मतलब क्या होता है? 2 से अधिक का मतलब होता है या तो 2 आएंगे, या फिर 1 बॉक्स, या फिर कोई भी बॉक्स नहीं आएगा सी और ई के बीच में। लेकिन हमने अभी ऊपर एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमें ये पता लगता है कि जो एफ है, एम ई, ये इस प्रकार से सीक्वेंस इनका बनेगा, ये तीनों इकट्ठे आएंगे। तो क्या हम सी के ऊपर इन्हें बैठा सकते हैं? क्या नहीं बैठा सकते, क्योंकि अगर सी के ऊपर में इन्हें बैठाएंगे तो ई का स्थान यहाँ पर आएगा, 2 व्यक्ति छोड़कर सी आएगा। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता 2 व्यक्ति छोड़कर आएगा? आपने अभी कहा कि इसमें 1 व्यक्ति भी हो सकता है, तो सी यहाँ पर, ई यहाँ पर भी तो आ सकता है। यहाँ पर कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पर साफ कहा गया है कि जो ई है, ई के ऊपर एम, एम के ऊपर एफ है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ ये कहा गया है। इसका मतलब एफ यहाँ पर आएगा, फिर एम यहाँ पर, फिर ई यहाँ पर। तो इस प्रकार से इनके बीच में 2 व्यक्ति आ गए, क्योंकि सी के ऊपर एम आएगा और एम के ठीक ऊपर कौन है? एफ है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में हालांकि ये कहा है कि एम एफ के ठीक नीचे है, लेकिन इसे हम ये भी तो कह सकते हैं कि एफ के ठीक नीचे कौन है? एम है। या फिर ये भी कहा सकते हैं कि एम के ठीक ऊपर एफ है ना। इसका एक ही मतलब होता है। अब देखो यहाँ पर हम व्यक्ति बैठा चुके। अब आगे यहाँ पर कहा गया है कि इनमें से एक बॉक्स के है, मतलब जो टोटल 9 बॉक्स है उनमें से एक बॉक्स
के है। ए जी के ऊपर है और एच के नीचे रखा गया है। अब देखिए ए जो है वो जी के ऊपर है। अब ये बात आप यहां पर ध्यान से सुने, जो ए है वो जी के ऊपर है, मतलब कि ए ऊपर आएगा, जी नीचे आएगा, और एच के नीचे रखा गया है। और का मतलब सबसे पहला व्यक्ति ए है, ए को एच के नीचे रखा गया है। सिंपल सी बात है, दो ही जगह यहां पर बच रही है। अगर हम ए को मानेंगे तो जी को यहां मानना पड़ेगा, सिर्फ यही कंडीशन यहां पर बची है। हम ए को ऊपर नहीं लिख सकते। आप सोचोगे कि ए यहां क्यों नहीं लिखा, क्योंकि साफ कहा है कि ए एच के नीचे है, ऊपर नहीं है। तो ये यहां पर सॉल्व हो चुका। अब कहा गया है कि जी सबसे नीचे नहीं रखा गया। अब देखिए जी सबसे नीचे नहीं रखा गया। अब एक और डाउट यहां पर बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर आपने कहा कि ए जी के ऊपर है, ठीक है, और एच से नीचे रखा गया है। यहां पर सिर्फ नीचे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तुरंत नीचे थोड़ी कहा गया है। तो इसका मतलब हम ए और जी को यहां पर भी बैठा सकते हैं, है ना? बिल्कुल सही, हम यहां भी बैठा सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या कहा है, जी सबसे नीचे नहीं है, जी सबसे नीचे नहीं है, इसका मतलब यहां पर जी नहीं आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व हो रहा है। आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पर डिसाइड करना है एच के ऊपर व्यक्ति आएंगे या एच के नीचे। जी और बी के बीच 3 से कम बॉक्स रखे गए हैं। जी और बी के बीच में 3 से कम बॉक्स रखे गए हैं। इसका क्या मतलब, देखिए जो जी है इनके बीच में 3 से कम, मतलब कि 3 से कम, 3 नहीं, 3 से कम मतलब या तो 2 या 1 या 0। या तो जी और बी के बीच में 2 बॉक्स होंगे, या तो जी और बी के बीच में 1 बॉक्स होगा, या तो जी और बी के बीच में कोई बॉक्स ही नहीं होगा। ये इस लाइन का मतलब है कि जी और बी के बीच में 3 से कम बॉक्स रखे गए हैं। अब ये ना सोचें कि 3 बॉक्स आएंगे, 3 से कम कहा है। इसका मतलब जी हमारा यहाँ पर है, तो जी और बी के बीच में, अब ऊपर को देखेंगे 3 से कम, तो यहाँ पर 2 बॉक्स तो आ चुके, तो बी यहाँ पर आएगा। अब इनमें से एक बॉक्स कौन था, वो था के। तो लो आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका। अब आप कहोगे कि सर के को आपने ऊपर क्यों लिखा, नीचे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन थी, या तो व्यक्ति ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा। एक चीज आपने यहां देखी होगी कि जो बी है जी के ऊपर है लेकिन शीर्ष पर नहीं रखा गया है, इसीलिए के यहां पर ऊपर आएगा। क्वेश्चन में ही साफ कहा गया है कि जो बी जी के ऊपर है ना, जो बी है वो जी के ऊपर है लेकिन वो शीर्ष पर नहीं है, इसका मतलब यहां पर के आया। तो जो 2 व्यक्ति हमारे यहां पर बचे थे, जो 2 स्थान थे, वो यहां पर हम काट चुके। तो ये हमारा अरेंज होना था। इसका मतलब एच के नीचे 6 व्यक्ति और एच के ऊपर 2 व्यक्ति हमने बैठाए। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो चुका। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए अपने चैनल से जुड़े रहना है। अब आपको मैं यहाँ पर काफ़ी जल्द, जैसे ही आपका एग्जाम होता है, आपके जो कट ऑफ हो रहेगी वो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर इस बार कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए कट ऑफ का तब तक कोई पता नहीं लगाया जा सकता जब तक एग्जाम हाथ में ना हो। देखो जब पेपर आएगा उसके हिसाब से ही पता लगता है कि कट ऑफ किस हिसाब से आएगी। अगर जो पेपर है वो ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है तो कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, अगर पेपर ईजी होता है तो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाने की संभावना रहती है। तो जो इस चीज़ को लेकर चिंतित है कि एडमिट कार्ड अभी तक क्यों नहीं आए, तो एडमिट कार्ड काफ़ी जल्द आएंगे। बाकी जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा एचपी पुलिस कांस्टेबल की ओर से मैं आपको बता दूंगा। चैनल से जुड़े रहना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें।